नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। हिमालय क्षेत्र में हो रहे बदलाव को लेकर भविष्य की चिंता सताने लगी है। हिमालय क्षेत्र में बढ़ते भार को कम करने और इसके भार ढोने की क्षमता को तय करने के लिए एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसको लेकर कोर्ट ने अध्ययन के लिए केंद्र सरकार को एक कमेटी के गठन की बात कही है। हिमाचल क्षेत्र में होने के चलते शिमला नगर निगम के महापौर ने भी सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर कमेटी में 30% स्थानीय प्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करने की मांग की और कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और हिमालयन क्षेत्र में आता है। ऐसे में कमेटी अब भी सुझाव ले तो उसमें उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी मेयर उमा कौशल और पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवार भी मौजूद रहे। माननीय उच्च न्यायालय में आजकल एक कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के बहस चल रही है। जो माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्र की सरकार को एक नोटिस के माध्यम से कहा है कि कैरिंग कैपेसिटी के बारे में एक नोटिस जारी किया। उसी संदर्भ में मैंने शिमला का एक मेयर होने के नाते और पहाड़ी राज्य होने के नाते मैंने इसमें एक अपना इनिशिएटिव और मेरे साथ पूर्व में रहे डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर थे और दो प्रधान भी थे और मेरे साथ उमा कौशल जी हमारी उप महापौर भी साथ हैं। हमने इसमें हमारा ये कहना है कि जो भी बहस माननीय उच्च न्यायालय में हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि जब भी कोई वर्ल्ड बैंक या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें एक एक्सपोजर टूर का बजट होता है। इसमें कृषक, उद्यमी, अफसर, विभाग के प्रमुख प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले टूर पर जाते हैं। इसके माध्यम से उनको पूरे विश्व से उस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वर्तमान में हिमाचल राज्य बागवानी मिशन प्रोजेक्ट जो सरकार द्वारा एक्सटेंशन और वायु प्रवाह पर है और जिसके अंतर्गत 60 लाख रुपए बचे हैं, उसमें विदेश दौरा बना दिया गया है। इस दौरे में कोई किसान नहीं जा रहा है। एक किसान बहुमूल इलाके का कोई विधायक नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि परेशानी और चिंता की बात तो यह है कि इस दौरे पर जाने वाले विधायकों के क्षेत्र में सेब नाम की चीज ही नहीं है। तो शिमला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता ने संदीपनी भारद्वाज ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सैर सपाटों में ये नेता पैसा उड़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों के लिए योजनाएं हैं उन्हीं किसानों, ना ही कोई किसानों का प्रतिनिधित्व सैर के लिए जा रहा है, जबकि ऐसे विधायक और नेता भ्रमण के लिए जा रहे हैं जिनके इलाकों में सेब नाम की खेती होती ही नहीं है। कोई वर्ल्ड बैंक का या कोई बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है, उसमें एक्सपोजर टूर का एक बजट होता है और एक्सपोजर टूर में फार्मर प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन करने से पहले वर्ल्ड टूर करते हैं ताकि उनको उसका प्रॉपर एक्सपोजर मिल सके और उसको ज्ञान प्राप्त कर सके। दुर्भाग्य इस बात का है मित्रों कि पे है क्योंकि एक्सटेंशन पे है और उस मार्केटिंग यार्ड के बजट में मात्र 30 लाख रुपए 60 लाख रुपए बचे हुए हैं। देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती समारोह की श्रृंखला मनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी इस मौके पर महिला कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय से मैदान तक मार्च निकाला गया। रिज मैदान पर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा भी स्थापित है। हिमाचल कांग्रेस महिला अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि इस मार्च के माध्यम से सत्य, अहिंसा और भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। जैनब चंदेल ने कहा कि आज देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गांधी आज से आजादी से पहले जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनकी कही हुई बातें समाज को गांधी ने देश को आजादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को एक सूत्र में पिरोकर अहिंसा के साथ आजादी हासिल की। हिमाचल महिला कांग्रेस ने सभी लोगों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राह पर चलकर देश को आगे बढ़ाने की अपील की है। तो शिमला से आपको एक और बता रहे हैं, जहां पर गांधी जयंती के मौके पर महिला कांग्रेस ने मार्च निकाला है। साथ ही
यहां पर कहा गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी से पहले जितने प्रासंगिक थे, आजादी के बाद भी और आज तक भी उतने ही प्रासंगिक रहे हैं। आज भी महात्मा गांधी के दिखाए रास्तों पर लोग चलते हैं और अहिंसा का रास्ता अपनाकर भी अपनी बातों को सामने रखा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता ने अहिंसा का मार्ग लोगों को दिखाया था, जिस पर लोग आज भी चल रहे हैं। और इसी कड़ी में अब महिला कांग्रेस ने मार्च निकाला है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे उनसे लोगों को भी रूबरू करवाया गया है। धरना है ना प्रदर्शन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक महान संत जिसके आगे पूरी दुनिया अपना शीश नवाती है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। आपको सबको मालूम है कि 2 अक्टूबर से उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग भी पद यात्रा निकाल रहे हैं। एक संदेश हम देना चाहते हैं सब लोगों को कि आज उनके जो विचार थे उनकी कितनी ज्यादा प्रासंगिकता है, उनका कितना ज्यादा महत्व है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान मंडी में 5 दिवसीय इन सर्विस से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भाषा स्नातक अध्यापकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ जिला परियोजना अधिकारी बलवीर भारद्वाज द्वारा किया गया। जिला समन्वयक टीचर ट्रेनिंग इंचार्ज ने बताया कि कार्यशाला 2 बैचों में चली। इस कार्यशाला में जिला मंडी के लगभग 70 प्रशिक्षित भाषा स्नातक अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ताकि शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भाषा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण, भाषाई कौशल सुनना, बोलना, लिखना, साहित्य और भाषा, कविता को पढ़ना और इसके साथ ही कई अन्य गतिविधियों की जानकारी भी दी गई है। जिला परियोजना अधिकारी बलवीर भारद्वाज ने अपने संदेश में सभी अध्यापकों से आग्रह किया कि शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक कार्यशाला में जो भी सीख कर जाए उसे अवश्य अपने विद्यार्थियों को सिखाएं, उनका मार्गदर्शन करें, जिससे शिक्षा के लक्ष्यों को और सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। मंडी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है और यहां पर अध्यापकों को भी शिक्षण के गुर सिखाए गए हैं। साथ ही टीचरों को ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे जो है छात्रों के साथ में व्यवहार किया जाए, साथ ही किस तरह से जो है छात्रों को पढ़ाया जाए, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरिकली हो, जिससे एक अच्छा भविष्य जो है छात्रों का निर्धारित किया जा सके और लक्ष्य तक वो पहुंच सके। इन सभी को लेकर यहां पर उच्च अधिकारियों के साथ में शिक्षकों की ट्रेनिंग की गई है। साथ ही अधिकारियों ने यह भी कहा शिक्षकों के कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें, ताकि अपनी मातृभाषा को भी हर एक छात्र तक पहुंचाया जा सके और बच्चे हिंदी भाषा में निपुण हो सके। इसको लेकर यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही कहा कि बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार करें ताकि बच्चे भी शिक्षा के प्रति और ज्यादा रुझान रखें और भविष्य शिक्षकों के साथ छात्रों का भविष्य भी संवरे और जिससे देश भी प्रगति की राह पर पहुंच सके। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हमारे टीचर्स का जो प्रशिक्षण है वो कराया जा रहा है। इसमें हमारे 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो था वो हिंदी के अध्यापकों के लिए आयोजित किया था, जिसमें 100 जो प्रतिभागी थे वो सारे ब्लॉक पूरे डिस्ट्रिक्ट मंडी के आए थे। इसमें भाषा को पढ़ाने के जो स्किल्स हैं उनके ऊपर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। सीखने के प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण या टीचिंग कैसी संभव हो सकती है, उसके ऊपर प्रशिक्षण में पूरी तरह से चर्चा हुई है। शिमला में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जुंगा में 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक शिमला के जुंगा में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जिससे देश विदेश के जाने माने पैराग्लाइडर्स हिस्सा लेंगे। शिमला जिला प्रशासन और पर्यटन विकास निगम को उम्मीद है कि इससे पर्यटक शिमला की ओर आकर्षित होंगे। शिमला में
जिला प्रशासन और होटल एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर पर्यटकों से जुंगा में इस साहसिक खेल को देखने की गुजारिश की है। अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक ने बताया कि इससे निश्चित रूप से पर्यटन को पंख लगेंगे। इससे पर्यटक शिमला में 1-2 दिन से ज्यादा ठहरेंगे। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा खिलाड़ी इनमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि शिमला जिला में इस तरह की साइट्स हैं जहां खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन व पर्यटन निगम कार्य कर रहा है। इससे खेलों को बढ़ावे के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो शिमला से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर फेस्टिवल को लेकर आयोजन होना है। देश विदेश से शिमला यहां पैराग्लाइडर पहुंच रहे हैं ताकि लोगों को रिझाया जा सके और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है, ताकि पर्यटकों को यह भी दिखाया जा सके कि किस तरह से यहां पे खेलों के अवसर ज्यादा से ज्यादा है। अधिकारियों ने भी अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और इस फेस्टिवल में हिस्सा भी दिया जाए। शिमला जो पर्यटकों की नगरी कहा जाता है, वहां 2 और उससे ज्यादा दिनों तक पर्यटक ठहरे और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर ही प्रशासन पूरी तरह से तैयार रहता है। साथ ही अब आकर्षण को लेकर भी यहां पर तैयारी की जा रही है ताकि पर्यटक को बढ़ावा मिल सके। जो हमारा डिजास्टर अभी हमने फेस किया है, उसका जितना इम्पैक्ट हमारे टूरिज्म सेक्टर पे पड़ा है और इकोनॉमी पे पड़ा है, जैसे हमें पता है कि फुटफॉल टूरिस्ट का कितना गिर चुका है, प्लस हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ा है डिजास्टर का। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि जो शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल की ये पहल है, ये बहुत कारगर साबित होगी एक डे एक्स्ट्रा करने में टूरिस्ट का स्टे शिमला में, प्लस जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट हमारे यूथ पे पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से या लोकल इकोनॉमी पे, वो भी बहुत मेरे हिसाब से सोशल इकोनॉमी को आगे ले जाने में कारगर साबित होगा। सोलन पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा जिले में बाहरी क्षेत्रों से आने वाली हेरोइन तस्करी के मुख्य नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसमें एक नेटवर्क में भारत पाकिस्तान सीमा से हेरोइन चिट्टा की तस्करी करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी को अटारी वाघा बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। सोलन पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा चिट्टा तस्करों पर रखी जा रही निगरानी के दौरान पाया गया कि शूलिनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र दक्ष ठाकुर चिट्टा यानी हेरोइन की खरीद फरोख्त में संलिप्त था, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और अन्य युवक युवतियों को चिट्टा सप्लाई करने का काम करता था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा ने बताया कि सोलन पुलिस द्वारा पिछले 3 महीनों में अभी तक बाहरी राज्यों के 32 सप्लायरों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से है, जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है कि 4 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं। इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे चिट्टा तस्करी के 6 बड़े नेटवर्कों को ध्वस्त कर दिया गया है। 25 सितंबर 2023 को हमारी स्पेशल टीम ने चिट्टे की इंफॉर्मेशन होते हुए दक्ष ठाकुर, जो कि शूलिनी यूनिवर्सिटी में एम-फार्मा का कोर्स कर रहा है, उससे 12 ग्राम चिट्टा बरामद किया। तो उसमें हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया सदर थाना में। इसकी बैकवर्ड लिंकेज इन्वेस्टिगेशन के तहत जब हम इसमें पीछे गए कि कहाँ से आया है चिट्टा, तो ये मंगल सिंह जो कि तहसील अटारी डिस्ट्रिक्ट अमृतसर पंजाब का रहने वाला है, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर है। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये चिट्टा वहाँ से लेके आए हैं, तो 27 तारीख को हमारी जो स्पेशल टीम है वहाँ पर रेड की, उसके घर में रेड करके इसको मंगल सिंह को अरेस्ट करके लेके आए हैं।